बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को माफ़ करना और यादों को भुलाना क्यों ज़रूरी है और कैसे मुमकिन है? आइए आज इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। दरअसल ज़िंदगी की किताब का हर सफ़ा नए तजर्बात और नए जज्बात से भरा होता है। इन तजर्बात में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी शामिल होते हैं जो हमारे दिलों को दुख देते हैं या ज़ख्म देते हैं। इन जख्मों को भरने के लिए माफ़ करना और इन यादों को भुलाना न सिर्फ ये कि बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी की बुनियाद भी रखता है। माफ़ करने की अहमियत क्या है? ज़हनी सुकून। किसी के साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी का जहर दिल में रखना इंसान को ज़हनी दबाव, गुस्से और मायूसी का शिकार कर देता है। माफ़ करने से ये जहर दिल से निकल जाता है और ज़हनी सुकून मिलता है। रिश्तों में बेहतरी। माफ़ करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता है, हर एक से गलतियां होती हैं। अगर हम माफ़ करने का जज्बा अपनाएं तो रिश्ते कायम रहते हैं। रूहानी फ़ायदा। बहुत से मज़ाहिब में माफ़ करने को एक अजीम अमल करार दिया गया है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने माफ़ करने वालों को पसंद फरमाया है और इस अमल को अपने बंदों के लिए लाजिम करार दिया है। जिस्मानी सेहत पर असर। साइंस ये साबित करती है कि माफ़ करने से दिल की सेहत बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और इंसान तवील ज़िंदगी गुजार सकता है। यादों को भुलाने की अहमियत क्या है? माजी की कैद से आज़ादी। पुरानी तल्ख यादें जहन में रखना हमें माजी में जकड़ देता है। हम हाल का लुत्फ नहीं ले पाते हैं। इन यादों को भुला देना हमें हाल में जीने का मौका फराहम करता है। मुस्बत सोच की तामीर। मनफी यादें इंसान को मनफी सोचने पर मजबूर करती हैं। जब हम उन्हें भुला देते हैं तो हमें ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज से हम देखने लगते हैं। नई शुरुआत। यादों को भुलाकर हम अपनी ज़िंदगी में नए मौके तलाश कर सकते हैं और एक नए सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। सवाल यह है कि माफ़ करने और यादों को भुलाने के तरीके क्या हैं? दूसरों के नुक्ते नज़र को समझें। जब आप किसी की गलती को उनके नुक्ते नज़र से देखने की कोशिश करेंगे तो माफ़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अपने दिल को वसी करें। दुआ करें अल्लाह ताला आपके दिल में इतनी वसअत अता करे ताकि आप दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर सकें। लिखने की आदत अपनाएं। जो जज्बात आपके दिल में हैं उन्हें लिखें और फिर इन सफ़ात को जलाकर फेंक दें। ये एक अलामती अमल है जो दिल को सुकून देता है। ज़रा आजमा के देखिएगा आप। मुशावरत करें। कभी कभार माफ़ करना या भुलाना इतना आसान नहीं होता है, तो किसी काबिल एतमाद करीबी दोस्त से मशवरा करें या माहिर नफ्सियात से बात करें। लेकिन दोस्तों से भी नीड टू नो बेसिस के ऊपर बताएं। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि दोस्त के हाथ में आपका कोई कमज़ोर पहलू आ जाए। आप हमेशा उससे अलामती बात करें दोस्त से कि ये मसला है या मेरे दोस्त के साथ एक मसला ये आ गया है, ताकि कोई आपका कमज़ोर पहलू किसी ऐसे शख्स के हाथ में ना आए जो आज आपका दोस्त है और कल आपका दुश्मन हो जाए। वक्त का इस्तेमाल। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। तल्ख यादें वक्त के साथ धुंधला जाती हैं, बशर्ते कि आप उन पर बार बार गौर न करें। अल्लाह पर भरोसा करें। हर गलती और ज़्यादती का हिसाब अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ये यकीन रखें कि इंसाफ अल्लाह करेगा और आपका काम सिर्फ दिल को साफ रखना है। लिहाजा इस दुनिया में अपने मुकदमात के खुद ही मुद्दई न बन जाएं, खुद ही वकील न बन जाएं और खुद ही जज बन के उसकी सज़ा ना सुना दें और ख़ुद ही सज़ा के ऊपर इतलाक़ ना शुरू कर दें। हर जगह बैठ के बैड माउथिंग ना करनी शुरू कर दें, बल्कि कुछ मामले रोज़े क़यामत के लिए भी छोड़ दीजिए कि वहाँ जब आप इंसाफ मांगेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा और आपको उस शख्स की नेकियां मिलेंगी या आपकी बदी उसके नाम अमल में जाएगी। ये एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और सिर्फ हमें लोगों को माफ़ करके इस मौके को हासिल कर सकते हैं। नतीजा याद रखें, माफ़ करना और तल्ख यादों को भुला देना न सिर्फ कि हमारी रूहानी और जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी का रास्ता भी है। ये अमल मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम दिल से माफ़ करते हैं और माजी को छोड़ना सीख लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में
خوشی، سکون اور کامیابی کو جگہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنا آپ کے لیے ایک انعام ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔